अच्छे ग्लोबल संकेतों से बाजार में तेजी। निफ्टी 171 अंक चढ़कर 17,186 पर बंद। सेंसेक्स में भी दिखी 685 और निफ्टी बैंक में 682 अंकों की तेजी। हालांकि हफ्ते भर में निफ्टी में रही करीब 1% की गिरावट। अनुमान से अच्छे रहे बजाज ऑटो के दूसरी तिमाही के नतीजे। मुनाफा 1,173 करोड़ से बढ़कर हुआ 1,530 करोड़ रुपए। आय में भी हुई बढ़ोतरी। एबिटा मार्जिन में भी हुआ इजाफा। बैंकिंग दिग्गज एचडीएफसी बैंक के नतीजे कल। मुनाफा करीब 20% बढ़ने का अनुमान। शेयर 3% ऊपर। एवेन्यू सुपरमार्ट के नतीजों पर भी है नजर। कंपनी की ग्रोथ और मार्जिन में सुधार की उम्मीद। ट्विटर के साथ $44 बिलियन के टेकओवर डील को लेकर फेडरल इन्वेस्टिगेशन के दायरे में है एलन मस्क। ट्विटर ने दी जानकारी। अभी तक किसी नतीजे पर नहीं पहुंची है एलन मस्क और ट्विटर के बीच चल रही सौदेबाजी। वॉशिंगटन के जॉन हॉपकिंस यूनिवर्सिटी में बोली वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण, भारत ने डिजिटल पेमेंट के मामले में कायम किया है रिकॉर्ड। निर्मला सीतारमण का बयान, पूरी तरह से स्वदेशी है भारत की 5G तकनीक। हमने कोरिया से मंगाए हैं कुछ इंपोर्टेड पार्ट्स। भारत की अर्थव्यवस्था पर बोली आईएमएफ की मैनेजिंग डायरेक्टर, कहा भारत इस कठिन समय के दौरान भी तेजी से बढ़ती है अर्थव्यवस्था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 16 अक्टूबर को बैंकिंग कॉन्फ्रेंस का करेंगे उद्घाटन। देश के 75 जिलों को 75 डिजिटल बैंकिंग यूनिट्स भी सौंपेंगे। चुनाव आयोग ने हिमाचल प्रदेश में चुनाव की तारीखों का किया ऐलान। 68 विधानसभा सीटों पर 12 नवंबर को होगा चुनाव। 8 दिसंबर को होगी चुनावी नतीजों की घोषणा। सोलह अक्टूबर से फिर 2 दिन के हिमाचल दौरे पर प्रधानमंत्री मोदी। कई परियोजनाओं का करेंगे लोकार्पण। मुंबई की अंधेरी विधानसभा उपचुनाव के लिए उद्धव और शिंदे गुट में महाभारत। उद्धव को मिला एनसीपी और कांग्रेस समेत लेफ्ट का साथ। बीजेपी ने मुर्जी पटेल पर लगाया दांव। 3 नवंबर को होगा चुनाव। ज्ञानवापी मामले में वाराणसी जिला कोर्ट का फैसला, नहीं होगी शिवलिंग की कार्बन डेटिंग। कोर्ट ने हिंदू पक्ष की याचिका की खारिज। सुप्रीम कोर्ट के आदेश का दिया हवाला, ढांचे को सुरक्षित रखना जरूरी। कार्बन डेटिंग से पहुंच सकता है नुकसान। आज वाराणसी दौरे पर रहेंगे यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। काशी विश्वनाथ मंदिर में करेंगे पूजा अर्चना। देव दीपावली की तैयारियों की करेंगे समीक्षा। असम के दौरे पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज रेलवे मंत्रालयों की कई परियोजनाओं का करेंगी लोकार्पण। गुवाहाटी से लुमडिंग तक जाने वाली ट्रेन को दिखाएंगी हरी झंडी। मल्लिकार्जुन खड़गे का कांग्रेस अध्यक्ष पद के चुनाव पर बयान, कहा पार्टी की विचारधारा पर चुनाव लड़ रहा हूं। इलेक्शन में सबके अपने विचार हो सकते हैं। कांग्रेस अध्यक्ष के चुनाव से पहले शशि थरूर का छलका दर्द, कहा मल्लिकार्जुन खड़गे का किया जाता है स्वागत। बड़े बड़े नेता खड़गे से करते हैं मुलाकात, हमारे साथ नहीं होता ऐसा व्यवहार। कर्नाटक के रामपुरा पहुंची कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा। राहुल गांधी के साथ कई बड़े नेताओं ने किया पैदल यात्रा का नेतृत्व। कांग्रेस नेता राहुल गांधी का बयान, अगर बीजेपी और आरएसएस ने कर्नाटक के लोगों और उनकी भाषा को निशाना बनाया तो उन्हें कांग्रेस का करना होगा सामना। हिमाचल के दौरे पर प्रियंका गांधी। सोलन में प्रियंका मां शूलानी मंदिर में किए दर्शन। पूजा के साथ किया चुनावी शंखनाद। हिमाचल प्रदेश के सोलन में चुनावी रैली को संबोधित करते हुए बोली प्रियंका गांधी, कहा राज्य में सरकार बनते ही खाली पड़े सरकारी पद को भरा जाएगा। प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ विवादित बयान को लेकर आप नेता गोपाल इटालिया पर स्मृति ईरानी का पलटवार, कहा गोपाल इटालिया ने सियासत के लिए आहत की भावनाएं। पीएम की मां होने के चलते किया 100 साल की महिला का अपमान। इटालिया के बयान पर स्मृति ईरानी ने अरविंद केजरीवाल पर भी साधा निशाना, कहा केजरीवाल का गुजरातियों को ध्वस्त करने का इरादा। गुजरात की जनता केजरीवाल को देगी जवाब।
प्रधानमंत्री मोदी की मां को लेकर आम आदमी पार्टी नेता गोपाल इटालिया के विवादित बयान पर अभिनेता और पूर्व बीजेपी सांसद परेश रावल का हमला। कहा, किसी की बुजुर्ग मां को गाली देने वाला नहीं हो सकता पाटीदार। गोपाल इटालिया के बयान पर बोले कांग्रेस प्रवक्ता पवन खेड़ा। कहा, कांग्रेस हमेशा राजनीति में परिवार पर बयानबाजी के खिलाफ रही है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल 16 अक्टूबर को 2 दिन के गुजरात दौरे पर जाएंगे। कई शहरों में करेंगे रोड शो और जनसभाएं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का बयान। कहा, भारत को रक्षा आयात पर निर्भर नहीं रहना चाहिए। वैश्विक चुनौती से निपटने के लिए ये जरूरी। दिल्ली एयरपोर्ट पर मॉस्को की फ्लाइट में बम होने की खबर से मचा हड़कंप। रनवे पर ही यात्रियों और क्रू को उतारा गया। बॉम्ब स्क्वाड और पुलिस ने ली विमान की तलाशी। राजस्थान के सिरोही में पुलिस की बड़ी कार्रवाई। निजी ट्रैवल्स की बस से करीब 100 किलो से ज्यादा चांदी बरामद। एक शख्स गिरफ्तार। यूपी में चल रहे मदरसे के सर्वे में बड़ा खुलासा। ज़कात के चल रहे हैं मदरसे में भारी शिक्षकों की नियुक्ति होने का भी दावा। सर्वे में कई और बड़े खुलासे होने की आशंका। गुरमीत राम रहीम को मिली 40 दिन की पैरोल। राजस्थान स्थित आश्रम में ले जाया जा सकता है राम रहीम को। दिल्ली में फिर ईडी की छापेमारी। शराब घोटाले को लेकर हो रही है ईडी की छापेमारी। दिल्ली में शराब कारोबारियों के 25 ठिकानों पर ईडी की रेड। पटना में जेडीयू नेता गब्बू सिंह के ऑफिस पर आयकर विभाग का छापा। बोरिंग रोड स्थित गोविंदा कंस्ट्रक्शन के दफ्तर में छापेमारी। जेडीयू अध्यक्ष ललन सिंह के करीबी हैं गब्बू सिंह। जम्मू कश्मीर के मंडी तहसील में एनआईए की छापेमारी। टेरर फंडिंग मामले में मोहम्मद जमान के घर पर रेड। एक शख्स को किया गया गिरफ्तार। गोरखपुर में मुख्यमंत्री योगी ने लगाया जनता दरबार। लोगों ने बताई अपनी तकलीफें। महिलाओं से भी की गई चर्चा। गोरखपुर में तबाही की बारिश। 160 गांवों में घुसा बाढ़ का पानी। सभी नदियां खतरे के निशान से ऊपर। नदी के किनारे रह रहे लोगों को सुरक्षित स्थान पर जाने के निर्देश। प्रयागराज में भारी बारिश से बाढ़ के हालात। लगातार बारिश से बढ़ा गंगा और यमुना का जलस्तर। यूपी के बस्ती जिले में लगातार बारिश के चलते 30 गांव पानी में डूबे। 1 लाख आबादी हुई प्रभावित। घरों को छोड़ सुरक्षित स्थानों पर जाने को मजबूर हुए लोग। मुख्यमंत्री योगी ने किया बाढ़ प्रभावित इलाकों का दौरा। घर टूट जाने पर 1,20,000 रुपए की मदद का किया ऐलान। मृतकों के परिवार को 4 लाख रुपए की सहायता। पटना के लोगों के लिए मुसीबत बना गंगा नदी का जलस्तर। घाट के ऊपर पहुंचा नदी का पानी। छठ की तैयारियों में आ रही है परेशानी। असम के धेमाजी जिले में बाढ़ से हालात गंभीर। जिले में करीब 39,000 से ज्यादा लोग प्रभावित। सेना के डॉग जूम का सैन्य सम्मान के साथ किया गया अंतिम संस्कार। कुछ दिन पहले आतंकियों के साथ मुठभेड़ के दौरान जूम को लगी थी गोली। आर्मी के डॉग स्क्वाड के लिए तैयार की गई खास बुलेट प्रूफ जैकेट। गोली लगने से जूम की जान जाने के बाद उठाया गया कदम। गाजियाबाद में नहीं थम रहा है डॉग्स का आतंक। इंदिरापुरम में पिटबुल ने किया 11 साल की बच्ची पर हमला। डॉग के मालिक के खिलाफ एफआईआर दर्ज। अयोध्या में दीपावली को लेकर जोर शोर से तैयारियां। दीप उत्सव को लेकर तैयारी पूरी। प्रशासन ने सभी घाटों का किया निरीक्षण। भारतीय वायुसेना की 90वीं वर्षगांठ पर बरेली एयरफोर्स स्टेशन पर एयर शो का आयोजन। सुखोई सूर्य किरण जैसे विमानों ने दिखाया करतब। मध्य प्रदेश में अब हिंदी
हिंदी में होगी MBBS की पढ़ाई। 16 अक्टूबर को गृह मंत्री अमित शाह करेंगे मेडिकल में हिंदी पाठ्यक्रम की शुरुआत। मध्य प्रदेश के शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग ने कहा 75 साल में हुआ है ये पहला प्रयोग। यूक्रेन के खार्किव में रिहायशी इलाकों की सफाई के दौरान मिले विस्फोटक। लैंडमाइंस को खाली जगहों पर किया गया डिफ्यूज। रूसी हमले के बाद से रिहायशी इलाकों में भारी मात्रा में मिल रहे हैं विस्फोटक।